हेलो दोस्तों। मैं डीके सर केसीटीसी चैनल से। आज आप देखेंगे टैली का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमने बनाया था कि किसी कंपनी को स्टार्ट करते हैं तो उसमें पैसे लगाते हैं कैसे, और आपने देखा कि उसको रिसीव किया था हम लोग अमाउंट को। आज हम लोग उस अमाउंट में से कुछ अमाउंट बैंक में जमा कर रहे हैं। सो डिपॉजिट कैश इनटू एसबीआई बैंक अकाउंट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप जल्द इसको सब्सक्राइब और लाइक कर लें और शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी इससे बेनिफिट ले सकें। हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही है। कुमार कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, मेला रोड में, पंचमुखी हनुमान मंदिर से। चलिए यही देखते हैं हम लोग। सवाल को आगे बढ़ाते हैं। सवाल में आपको दो लेजर की जरूरत पड़ेगी, है ना। कैश जमा करना है बैंक के अंदर, तो ये बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन। तो आप सबसे पहले देखेंगे सिंस इट इज बैंक, या इसे लिखेंगे सिंस द ट्रांजेक्शन is related to bank, hence voucher type will be contra F4। चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ लेन देन बैंक के थ्रू हो रहा है, बैंक में हो रहा है, तो बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन के लिए आपने पढ़ा है कि कॉन्ट्रा वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। F4 होगा कॉन्ट्रा। एंड यहाँ पर आप देखेंगे हियर टू लेजर्स एग्जिस्ट। फर्स्ट होगा बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट एसबीआई बैंक अकाउंट, एसबीआई बैंक अकाउंट। एंड दूसरा कैश अकाउंट। ये दो लेजर अपने पास है। नोट में मैं आपको बता दूं कि ये जो कैश लेजर है, जैसा कि आप जानते हैं कैश का लेजर कंप्यूटर में पहले से टैली में बना होता है, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसलिए यहाँ पर ये वैसे ही रहेगा। अच्छा, कैश लेजर ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा, इज नहीं लगाना, ठीक है। और उसमें एग्जिस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे देखना है क्रिएट लेजर वन, कौन सा। तो आप लेजर बनाने का प्रोसेस क्या है, क्या है प्रोसेस। पहले तो आप गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, क्रिएट ऑप्शन लेंगे, उसके अंदर पहले मास्टर्स आएगा। मास्टर्स के अंदर आप क्रिएट लेंगे और उसमें लेजर लेंगे। एंड देन क्या करना होगा, नेम टाइप करेंगे आप। स्टेट बैंक अकाउंट, अंडर में आप बैंक अकाउंट यूज करेंगे। कोई भी बैंक का अगर लेजर बनाएंगे तो उसका अंडर बैंक अकाउंट होगा। उसके बाद इसमें जो अदर डिटेल्स होगा उसमें अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड होगा, है ना। और यहाँ पे ब्रांच नेम, ईटीसी। फाइनली इसको क्या करेंगे आप, एक्सेप्ट यस करेंगे, अर्थात सेव करेंगे, इसको सेव करेंगे। इसको आप सेव करेंगे।
ठीक है ना? आप लिख रहे हैं या सिर्फ देख रहे हैं? अच्छा ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हो गया। एंड देन आफ्टर आप जो है आगे, यदि आपकी लेजर बन गई है तो अभी मुझे डी आर सी आर देखना है। तो मैं आपको बता दूं कि अ, आपके पास दो तरह के हैं। एक तो कैश, और दूसरा जैसे लेजर, लेजर वन में आपका क्या है, कैश है या बैंक पहले है? पहले बैंक है तो मैं बैंक ही लिख लेता हूँ। और लेजर टू में क्या है, कैश। अपने पास दो लेजर है। पहला जो लेजर है उस वो किस टाइप का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, और दूसरा रियल अकाउंट। इसके रूल के मुताबिक क्या होगा? पर्सनल अकाउंट का नियम है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, जबकि रियल अकाउंट का नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप यहाँ पर ये मिलाइए कि पहले एसबीआई वाले में जो ये दो लाइन लिखा गया है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर में, एसबीआई रिसीवर साइड होगा या गिवर साइड? रिसीवर साइड होगा, तो यहाँ पे आप एसबीआई डालेंगे और इसके सामने आप एक्स लगा दीजिए। एक्स मतलब ये नहीं यूज होगा, है ना? सिमिलरली यहाँ पर डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश क्या हो रहा है, आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन नहीं होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट में आपका कैश हो जाएगा। तो डीआर और सीआर तो आपको पता चल गया। क्रेडिट साइड जाएगा कैश और डेबिट साइड जाएगा बैंक। नाउ ओपन, है ना? वाउचर स्क्रीन कैसे खोलेंगे? इसका जो प्रोसेस है कि आपको गो टू ट्रांजैक्शंस, है ना? ट्रांजैक्शन के अंदर आपको वाउचर्स, एंड वाउचर्स में आप जाएंगे तो वहां पर प्रेस करनी है F4। इसलिए कॉन्ट्रा वाउचर F4 अगर प्रेस करेंगे तो क्या खुलेगा, कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर में आपको पहले यहाँ पे वाउचर नंबर होगा जो कि 01, इधर डेट जो रहेगा उसमें आज का डेट आप पुट कर रहे हैं, है ना? तो 22/5/2024 ये आप लिख दिए हैं। पार्टिकुलर्स यहाँ पर डेबिट क्रेडिट ये कुछ टर्म्स आएंगे। आप जानते हैं पार्टिकुलर में अगर आप कॉन्ट्रा यूज कर रहे हैं तो पहले सी आर पक्ष आएगा और सी आर में आपका कैश हो जाएगा, जो कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आपका जैसे ही आप कैश लिखेंगे तो आपका कर्सर क्रेडिट वाले के सामने रुकेगा जहां 15,000 आपको टाइप करना है। तो फिर नीचे आ जाएगा आप डी आर, इसमें आपको लिखना है एसबीआई बैंक अकाउंट। फिर आपका कर्सर कहाँ आएगा,
डेबिट के नीचे जब ये हो गया, उसके बाद जो है यहाँ पे कैश डिनोमिनेशंस स्क्रीन ओपन्स। इसमें आपको दिखेगा कि 2000 का कितना है ना, फिर 1000 का कितना, 500 का कितना। जब आप कैश जमा करेंगे तो डिपॉजिट स्लिप में कैश का टाइप रहता है ना, उसको बोलते हैं कैश डिनोमिनेशंस। इस तरह से आपका जो भी अमाउंट होगा वो इधर भरना रहेगा, तो आप अपने हिसाब से उसमें भर लीजिएगा। यही ना पैसा का टाइप होता है। और भी होता है। जो नोट जिस तरह का 15,000 है, अगर मान लीजिए 2,000 तो अब नोट चलता नहीं है, 1,000 भी नहीं है, तो 500 ही बचा। 500 का मान लीजिए 10 तो आपके पास है, तो इसका मतलब ये कितना होगा, 5,000। उसके बाद 200 का मान लीजिए ये 20 ठो है, ये 4,000 हो गया। और इसका मान लीजिए 50 ठो है, तो ये ना होगा हो, 5,000 हो गया। नहीं, तो एक ही हजार ना बचा। मान लीजिए 150 का है तो कितना होगा, ज्यादा हो जाएगा, 20 तो होगा। नहीं, ये 1000 हो जाएगा। एंड इस तरह से यहाँ पर नीचे आपका टोटल में क्या होगा, हुआ ना। ये नोट का जैसे जैसे आप टाइप देंगे, अगर 500 का पूरा है तो सीधे 500 का गुना कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये कैश डिनोमिनेशन आप दे देंगे। उसके बाद तब आपके सामने नरेशन आएगा, है ना। अब नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग। नरेशन में ऑलमोस्ट जो है उसका जो क्वेश्चन है बीइंग लगा के डाल दिया जाता है, जो डिपॉजिटेड कैश अकाउंट्स। इस तरह से आपका ये क्रिएट हो जाएगा। आया कुछ समझ में। ये हमने आपको क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है। अब जरा इसी चीज को आप प्रैक्टिकल देख लीजिए। ये क्वेश्चन का थ्योरेटिकल हो गया, तो हम लोग आते हैं टैली में। ये अपने पास टैली का एप्लीकेशन है। दीपावली अब थोड़ा स्क्रीन पे देखिए। टैली का स्क्रीन खुला। इसमें हमें एक कंपनी बना हुआ है केसीटीसी सीतामढ़ी के नाम से, है ना। केसीटीसी सीतामढ़ी इसमें बना हुआ है। और हम लोगों को एक ट्रांजैक्शन करना, तो क्रिएट में जाएंगे सबसे पहले, और उसमें लेजर में जाएंगे, और एसबीआई बैंक अकाउंट नाम का एक लेजर बनाएंगे। इसमें अंडर पूछेगा तो इसमें क्या ले लेंगे, बैंक अकाउंट। उसके बाद बैंक का जो अकाउंट्स डिटेल है उसमें अकाउंट होल्डर नेम में केसीटीसी ही आ जाएगा। अकाउंट नंबर में आप दे देंगे इसमें 11 अंक का जो भी बैंक का कोड होगा वो। उसके बाद नहीं, हो जाएगा ना। हाँ, सीतामढ़ी बिहार बाजार।
ब्रांच सीतामढ़ी बाजार कहलाता है। सीतामढ़ी में कई ब्रांच है। इसमें बाजार ब्रांच का मतलब बाटा गली। एडीबी अगर कहेंगे तो जानकी पैलेस में चला गया। बाजार समिति अलग हो गया, जानकी स्थान अलग हो गया, आगे डुमरा फिर अलग हो गया। तो कई सारे ब्रांच हैं। तो इस तरह से उसका एक कोड है 3435 उधर का कोड मैंने डाल दिया है। ऑलमोस्ट इसमें का जो इन्फॉर्मेशन हमने भर दिया है। ठीक है। ये टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल है, अगर जीएसटी नंबर वगैरह है तो भी आप दे सकते हैं। बाकी उसके बाद इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, सेव करेंगे। एक नेम रजिस्ट्रेशन है बैंक का। बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक के नाम का एक खाता खोलना होगा, जो यहाँ खोल रहा है। बैंक अक्सर दूसरे का खाता खोलता है, आज बैंक का खाता खोला जा रहा है कंप्यूटर के अंदर टैली है। ये एक्सेप्ट हो गया। कैश नाम का पहले से रहता है, जैसे मैं कैश अगर लिख के एंटर मारूं तो ये लिखेगा कैश ऑलरेडी एग्जिस्ट। दिख रहा है, कैश पहले से था, इसलिए इसका बनेगा भी नहीं। तो अब हमें कहाँ जाना है, ये ट्रांजेक्शन है ये वाला, दिख रहा है। इस ट्रांजेक्शन में आपको क्या लेना है, भाउचर। भाउचर पे जाके एंटर करेंगे तो भाउचर का स्क्रीन खुलेगा। इस स्क्रीन में कौन सा भाउचर अभी दिख रहा है, पेमेंट भाउचर दिख रहा है, भाउचर नंबर 1। तो हम लोग यहाँ से क्या ले लेंगे, F4 है इसका शॉर्टकट। अब पेमेंट की जगह क्या आ गया, कॉन्ट्रा। इसमें सीआर पक्ष पहले है, यहाँ दोनों आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या ले लेंगे, पहले कैश ही लेंगे। कैश जैसे ही लिया सीआर में तो अमाउंट कहाँ डालाएगा, क्रेडिट के नीचे कितना हो गया। एंड देन डीआर में एसबीआई, डीआर यहाँ पे आया, एसबीआई बैंक यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। 15,000 खुद ले लिया बैंक में, यहाँ पर अब बैलेंस दिखाने लगा, कैश रेड हो गया क्योंकि इस कंपनी के अंदर पैसा मैंने डाला नहीं है, ये नई कंपनी है, तो इसलिए ये नेगेटिव कैश दिखा रहा है। एंटर मारेंगे, आया, ये आया कैश डिटर्मिनेशन। यही ना था स्क्रीन। तो इसमें 2,000 का नोट है नहीं, अब बताइए तो कितना कितना का था। ये 10 ठो था, और ये 20 ठो था, ये 50 ठो था, और ये 20 ठो था। यही ना, हो गया पूरा। हाँ क्या, हाँ हो सकता था 500 का 30, मतलब ये अलग अलग मैंने डाला कि पूरा डिटेल रहता है आपके पास कौन कौन टाइप का पैसा है, आप उसमें देंगे जैसा भाउचर भरते हैं उस तरह से ये सेम टू सेम आएगा। एंड देन ये हो गया तो उसके बाद नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट, एंटर और एक्सेप्ट, एंटर और सेव हो गया। कैसे चेक करेंगे रिकॉर्ड को, डे बुक में आप जाएंगे तो वहां से आप अपने ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं। अब जैसे इसमें कौन से डेट में ट्रांजेक्शन हुआ है, 1 अप्रैल में, इसका कैश के थ्रू हुआ है, कॉन्ट्रा भाउचर में हुआ है, भाउचर नंबर 1, और क्रेडिट अमाउंट कितना हुआ, एंटर। इसका डिटेल फिर खुल गया। मान लो ये 1 अप्रैल को बदल के मुझे दूसरा डेट डालना है तो मैं यही डाल सकता हूँ, या F2 प्रेस करके आप यहाँ से डेट जो चाहे डाल के एंटर करिएगा तो क्या हो जाएगा, वही डेट आ जाएगा। क्योंकि ये लाइसेंस वर्सन टैली नहीं है, इसलिए आप इसमें डेट नहीं बदल सकते। ज्यादा से ज्यादा आप 22 तारीख के बजाय 2 तारीख आप दे सकते हैं। 2 मई हो गया। एंड कंट्रोल ए प्रेस करने से क्या होगा, सेव हो जाएगा। अब आपका डे बुक में से रिकॉर्ड अपडेट हो गया है कि अब 1 अप्रैल के बजाय क्या हो गया, 2 मई। तो इस तरह से डेट भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, अच्छा पिछले दिन का मैं इसमें एक रिपीट कर देता हूँ। जैसे आपका सवाल था कि डिपॉजिट किया अमाउंट है ना, 10 लाख रुपए अगर आप कंपनी में लगाते हैं तो उसका कैसे बनाएंगे, उसके लिए भी 2 ही लेजर था नहीं।
ये इन्वेस्टर का एक अकाउंट बनेगा, है ना। मान लीजिए हमने डीके सर नाम का एक बनाया, तो ये डीके सर अंडर क्या होगा, कैपिटल अकाउंट। जब भी कोई प्रोप्राइटर होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं या ऑनर होते हैं, तो उनके नाम के अंडर में कैपिटल अकाउंट लगता है। ठीक है, एड्रेस हो गया मेला रोड, है ना, रिंग बांध और पंचमुखी मंदिर और सीतामढ़ी। हो गया। यहाँ पे एड्रेस बिहार, पिन कोड 843302, एंटर। इस तरह से इसको क्या करेंगे आप, जीएसटी नंबर जो भी है वो आप दे सकते हैं, अपना जीएसटी नंबर इधर दिया हुआ है, ये नंबर आप यहाँ यूज कर सकते हैं। नहीं, क्या जीएसटी नंबर पढ़िए तो 10B। अच्छा रुको रुको, तो मेरा पैन होगा इसके बाद तो आ ही जाएगा। 1010 जो है वो स्टेट कोड है बिहार का। उसके बाद जो मेरा पैन है वो है BIIPK 2902A, पैन हो गया, है ना। और उसके बाद लास्ट वाला 3 डिजिट आपका वेरिएबल नंबर है, 1Z7 होगा, 1Z और 7, ये मेरा जीएसटी नंबर होगा, ये ऑनर का होगा, है ना। उसके बाद यहाँ जीएसटी डिटेल्स होगा, तो ये रेट रूट इसमें लगाना नहीं है, तो इसको हम बाहर निकल जाए। वैसे जीएसटी 18% लगता है सर्विस होल्डर, सर्विस प्रोवाइडर, है ना। अगर ये कंपनी चल रही है, इसका जो इनकम अगर 20 लाख प्लस हो जाएगा, तो फिर 18% सर्विस टैक्स लग जाएगा। एक्सेप्ट हो गया, समझ आया। बैक हो जाते हैं। अब इसमें हम लोगों को दूसरा कैश तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमें सीधे कहाँ जाना है, वाउचर में। कॉन्ट्रा लिया हुआ है, हम लोग क्या करने वाले हैं, पैसा रिसीव करने वाले हैं, क्योंकि केसीटीसी सीतामढ़ी को पैसा मिल रहा है 10 लाख रुपए डीके सर के द्वारा। तो यहाँ पर डीके सर किस साइड में होंगे, सीआर साइड, अमाउंट 10 लाख हो गया। उसके बाद ये अमाउंट को किस, आइए आपका जो क्लास है 7:30 बजे से है, आदित्य। अच्छा कोई बात नहीं, मुझे लगा भूल गए थे आप। तो इस तरह से ये आपका, अब कैश के रूप में पूरा पैसा अगर आप रख रहे हैं, है ना। हमने आपको बताया था कि 50% इन कैश एंड 50% इन बैंक अकाउंट, तो अपने पास बैंक अकाउंट भी बना हुआ है, तो मैं पूरा पैसा कैश में ना डाल के, मैं कैश में 50% ही रख रहा हूँ, जैसे 5 लाख, रेस्ट हम बैंक में रख रहे हैं। हो गया दोनों जगह। तो आपका ये कैश में 4,85,000 ही क्यों दिखा रहा है, क्योंकि 15,000 बैंक में जमा किए हैं। देखिए बैंक के नीचे आपको 5,15 दिखा रहा है, और उसमें 4,85 दिखा रहा है, दोनों मिला के 10 हो गया। अब यहाँ पे बीइंग, यानी हम बाद में भी एंट्री कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि पहला छूट गया तो दूसरा नहीं होगा। दूसरा एंट्री करके पहले उसके बाद ही पहला कर सकते हैं, वो अपने आप मेंटेन हो जाएगा, है ना। बीइंग, जब कोई स्टार्टिंग कंपनी के लिए बनाएंगे तो उसका हेडिंग लिखेंगे बीइंग स्टार्टेड कंपनी। कंपनी की जगह मैं लिख रहा हूं कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, है ना, विथ कैपिटल। हो गया, होगा बाय डीके से। ये हमने बना लिया एक नोट के तौर पे नीचे, और 10 लाख रुपए कंपनी में इन्वेस्ट हो गया, इसको भी सेव कर लेंगे, एंटर मार लेंगे, बैक हो जाएंगे। तो आप डे बुक में जा करके देख सकते हैं कि आपको अब दो एंट्री दिख रही है। कौन कौन, एक तो, हाँ, कैश वाला पहले है, उसके बाद ये दिखा रहा है ना,
और पैसा यहाँ आया। अच्छा, ऐसा है कि अगर इसका डेट भी 2 तारीख ही आ रहा, मैं चाह रहा हूँ 1 तारीख रख दें। पहले कंपनी में पैसा लगा, उसके बाद तब फिर और जमा हुआ। तो आप क्या कीजिए, ये रिसिप्ट वाले को खोलिए और F2 दबा के इसका डेट क्या कर दीजिए, 1/5/24 आ गया वहां। अब कंट्रोल A से क्या करेंगे, सेव कर लेंगे, है ना, और बैक हो जाएंगे। अब आपको एक ही तो एंट्री दिखेगा। अब आपको एक ही एंट्री नजर आएगा, क्यों, जो डेट आपके सामने यहाँ सेट है ना, और 1 मई के लिए आ रहा है। अगर आप चाहते नहीं मुझे दोनों एंट्री चाहिए, या मुझे पूरा मई महीने का एंट्री चाहिए, उसके लिए आपको एक काम करना होगा, वो अलग से लिखना पड़ेगा। टू व्यू, आपको इसमें लिखना होगा टू व्यू पीरियड। पीरियड ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे तो पीरियड आएगा। दो ठो डेट पूछेगा आपसे, 1 मई से लेके और 31 मई। अगर हम देंगे 30 मई, 31 मई 24 देके एंटर मार देंगे। यहाँ चूंकि एक ही दो डेट काम करता है, तो ये तो डेट बढ़ेगा नहीं आगे। ले लिया, यहाँ ले लिया, एंट्री में नहीं लेगा, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से तो ले लेगा। तो यहाँ 1 मई से 31 मई के बीच में जितना हम ट्रांजेक्शन करेंगे सब हमें दिखेगा। तब 1 और 2 तारीख दोनों दिख रहा है ना, इसमें और भी अन्य डेट का बनाएंगे तो सब दिखेगा। तो इस तरह से एक खास डेट के बीच का जो भी डाटा होगा उसको आसानी से हम लोग देख सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें, किसी को समझने में? अब मैं जरा ये आपको दिखा दूं, पिछले दिन वाला एक रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे ये देखना है कि कितना लेन देन हुआ कैश और बैंक के थ्रू। ये कैसे देखेंगे, इसके लिए आपको रिपोर्ट्स में जाना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। आपको याद आ रहा होगा कि आप बैंक अकाउंट्स बुक में आप जाएंगे, हिसाब जब देखना होगा तो अकाउंट्स बुक में ही नहीं जाएंगे। तो उसमें आपको क्या देखना है, कैश और बैंक्स। देखिए यहाँ कैश इन हैंड में आपके पास क्या है, 4,85,000 है, नहीं, और बैंक में 5,15,000 है। कैश वाले पे इंटर मारेंगे तो आपको दिखेगा ना, क्या दिख रहा है डिटेल, एज पर बैंक डिटेल्स डीके सर ने 10 लाख रुपए कैश दिया, जिसमें से 5 लाख रुपए बैंक में भेजा, नहीं, और कॉन्ट्रा वाउचर के थ्रू आपने बैंक में और 15,000 दे दिया। इसलिए टोटल आपका 5/15 जो है दिखा रहा है उधर, है ना। मई महीने में आपका क्या हो रहा है, डेबिट अमाउंट 5 लाख इन, 5 लाख इन बैंक अकाउंट, है ना, और फिर 15,000 आपने बैंक में जमा किया। ठीक है, तो वो आपका क्लोजिंग बैलेंस के तौर पे 5 लाख में से 15,000 बैंक में भेजने के कारण कैश में आपके पास 4,85,000 शेष है ना। उसी तरह से यहाँ पे आप ये वाला डिटेल देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि आपने जब शुरू किया तो आपके पास 5 लाख कैश में था, है ना, और उसमें से आपका डेबिट हो गया, है ना, और वो किधर चला गया, बैंक में। तो इसलिए बैंक में आपके पास 5,15,000 दिखा रहा है। यानी बैंक के अंदर कैश वाला डिटेल और कैश के अंदर बैंक वाला आ जाएगा, क्योंकि कैश में से किधर गया है और बैंक में किधर से आया है, यही ना होगा। ये चीजें आपको दिखाएगा। और ऐसे मोटा मोटी तौर पे यहाँ पे दिख रहा है। तो इसमें लेजर के अंदर जा करके आप कैश लेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा वही चीज डिटेल में आ रहा है जो अभी हमने इंटर मार के देखा था। बैंक में जाएंगे तो फिर जो भी आया था सेम वही चीज है, ठीक है ना। कैश बुक और बैंक बुक के थ्रू आप कैश और बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है उसको आप देख सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से अगले सवाल के लिए आप फिर नए वीडियो के लिए आप अपने अकाउंट को केसीटीसी चैनल के साथ जोड़ लें, यानी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें, और देखते रहें केसीटीसी चैनल।
बहुत बहुत धन्यवाद।